2 दिन खेतों पर रहने के बाद आ गई थी अपने घर। तो यहाँ पर खाना वाना बनाने के बाद हम लोग छत पर टहलने के लिए आ गए थे। तो खाना मैंने ही बनाया था आज, क्योंकि कम ही खाना बनाना था तो इसलिए मैंने ही बना लिया था। और फिर शाम के टाइम पे बहुत ही अच्छा व्यू था, तो मैं यहाँ पर छत पे आ गई थी और साथ में मधुर भी आ गया था। तो मैं आप लोगों को मेरे गांव का व्यू दिखाती हूँ कि छत से किस तरीके से दिखता है। तो गांव में बहुत सारे कच्चे मकान भी आज भी हैं, पुराने मकान, और मैं आप लोगों को वही मकान दिखा रही हूँ। कुछ कच्चे मकान हैं और कुछ पक्के मकान हैं। और फिर हम लोग मधुर और हम लोग ऐसे टहल रहे थे, तो फिर हम लोगों को पानी भी भरना था, तो उस हिसाब से फिर हमने नली लगा दी थी इसमें। तो मधुर ने नली लगाई, और छोटे मोटे काम तो घर में मधुर ही कर लेता है। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मधुर के बिना अधूरे रहते हैं, और ये कैमरा देख के बहुत जल्दी शर्मा जाता है। तो हम लोग ऑन कैमरा बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बोल नहीं पाए, तो मधुर भी बहुत ज़्यादा शर्माता है। और फिर हम लोग, आंधी बहुत तेज आ गई थी तो इसलिए हम लोग नीचे निकल लिए थे, और मधुर तो सबसे पहले चला गया था नीचे, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। और फिर हम लोगों को पता था कि लाइट जाने वाली है, तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही खाना बना लिया था, क्योंकि मौसम को देखकर ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। और गांव में अधिकतर ना, जैसे ही मौसम ख़राब होता है तो लाइट सबसे पहले चली जाती है, और आधे काम लाइट के बिना अधूरे ही होते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने खाना पहले ही बना लिया था। और उसके बाद अगले दिन मैं लग गई थी ब्लाउज़ कटिंग करने के लिए, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो मेरे ये वाले काम छूटते ही नहीं है। तो पड़ोस वाली भाभी ने मुझसे पूछा था कि मेरे ब्लाउज़ सिल दोगे क्या, तो मैं उनको मना नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी जब मैं आई थी 2-4 दिन के लिए, तो तब भी उन्होंने मुझे बोला था कि ब्लाउज़ सिल दोगे। तो उस टाइम पे भी मैं 2-4 दिन रहकर चली गई थी और मैं उनके ब्लाउज़ नहीं सिल पाई थी। तो मैंने सोचा इस बार तो एक ही ब्लाउज़ है उनका, मैं सिल देती हूँ। लेकिन यहाँ की मशीन ना बहुत टाइम से बंद पड़ी रहती है, क्योंकि यहाँ पर कोई सिलने वाला नहीं है, तो इस वजह से ज़्यादा अच्छी चलती नहीं है। तो मैं ऐसे सिलती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर उनका एक ही ब्लाउज़ था तो मैंने सिल दिया। और यहाँ पर मधुर प्रेस गरम करके लाया था, तो मुझे इस वाले जो ब्लाउज़ का अस्तर था उस पर मुझे प्रेस करनी थी, क्योंकि सिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अगर थोड़े बहुत भी इस पर सल वगैरह रहते हैं तो मधुर मुझे प्रेस गरम करके दे रहा था। और मधुर ना, मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाता है, और ये हमेशा मैं कुछ भी काम बोलती हूँ, किसी का भी काम रहता है ना, तो कभी भी मना नहीं करता है। तो घर में इसको आधे काम, मतलब आधे लोग तो इसी को सारे काम करवाते हैं इसी से। तो ऐसे छोटे मोटे जो काम रहते हैं वही काम करते हैं, ऐसे काम वैसे भी हम लोग भी, क्योंकि उसको भी पढ़ना रहता है, तो हम लोग ऐसे बोलते नहीं हैं उसको हर किसी काम के लिए। लेकिन जो काम ज़रूरी रहता है कि नहीं मधुर के बिना नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम, जैसे मार्केट का थोड़ा बहुत कुछ सामान वगैरह लाना रहता है तो मधुर कर देता है, छोटे मोटे काम मधुर कर लेता है, बाकी वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है। ऐसे हम लोग उसको बोलते नहीं हैं किसी भी काम के लिए। लेकिन अभी उसकी गर्मी की छुट्टियां भी चल रही है, और इसलिए वो मेरे साथ ही रहता है। मतलब मैं जब भी आती हूँ ना तो मेरे आगे पीछे ही घूमता है, और हम लोगों को ना एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब भी आती हूँ ना तो मधुर हमेशा बोलता है कि मतलब मैं जब भी आती हूँ अच्छा लगता है इसको। तो बस मैं ब्लाउज़ यहाँ पे कटिंग करने वाली थी, और आज ना दिन भर हम लोगों ने सफाई की, और अभी 12:30-1 बज रहे थे। तो मैंने सोचा अभी ब्लाउज़ की कटिंग भी कर लेती हूँ, नहीं तो 1-2 दिन में मेरा भी जाना हो जाएगा तो फिर ये ब्लाउज़ छूट जाएगा। तो इसलिए आज सुबह मैंने साफ़ सफाई की थी, मतलब हेल्प करवाई थी जो मेरी मम्मी है उनकी। और वो साफ़ सफाई का जो रीज़न है वो ये है कि हमारे गांव में भंडारा है 30 तारीख के दिन का। तो जब भी हमारे गांव में कोई सा भी भंडारा रहता है तो हम लोग हमारे घरों में साफ़ सफाई करते हैं। गांव के सारे ही लोग साफ़ सफाई करते हैं, तो पड़ोस में भी ज़ोरों शोरों से साफ़ सफाई का काम चल रहा है। तो हमारा काम तो जल्दी ही निपट गया था, क्योंकि हम एक दिन पहले ही लग गए थे। तो 2 दिन में 2 लोग मिलकर आराम से पूरे घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो पूरे घर की साफ़ सफाई हम लोगों ने की। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा ये काम तो मैं घर पर भी करती हूँ, तो इसलिए मैंने फिर ब्लाउज़ की सिलाई भी करना ज़रूरी समझा, क्योंकि फिर काम पेंडिंग रह जाता है तो रह ही जाता है। तो मैंने सोचा अब इसको मैं काट कर रख दूँगी, अगर नहीं सिलने का मन करेगा तो मैं इसको रख दूँगी, तो दूसरे दिन सिलूँगी। लेकिन मेरे पास एक और ब्लाउज़ आ गया था, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई इस वाले ब्लाउज़ को सिलने में मुझे, क्योंकि हमारी मशीन बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। तो मैंने पड़ोस वाली आंटी से भी, जो मशीन थी उनकी मशीन मंगवाई, तो उनकी हाथ मशीन थी, तो मुझे हाथ मशीन से सिलना नहीं आता है, तो फिर मैं उस पर सिल नहीं पाई। और फिर मैंने अपनी ही मशीन को थोड़ा बहुत ठीक किया, उसके बाद उस मशीन पे मैंने एक ब्लाउज़ सिला। और कैंची भी नहीं चल रही थी, आधी चीज़ें ऐसी ही ख़राब पड़ी हुई थी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करते, मैं चली जाती हूँ तो उसके बाद कोई यूज़ करने वाला नहीं है।
तो मेरी दीदी है तो उनके यहाँ पर भी मशीन है, तो वो यहाँ पर भी बहुत कम सिलती है। तो आराम आराम से मैंने ब्लाउज़ की कटिंग की, और अलग अलग नाप के ब्लाउज़ रहते हैं तो फिर उस हिसाब से ही कटिंग करनी रहती है। तो इस वाले ब्लाउज़ की कटिंग मैंने बहुत अच्छी तरीके से की थी, लेकिन मशीन की वजह से थोड़ा सा ये बिगड़ गया था। और फिर मैंने पूरा ब्लाउज़ सिल लिया था और पूरा कंप्लीट हो गया था, जब जाके मुझे सुकून मिला। 2 बज गए थे, इसको करीबन मुझे आधा 1 घंटा लगा सिलने में इस ब्लाउज़ को, और नाप कर सिर्फ फिटिंग डालना बाकी था जब तक मधुर तरबूज लेकर आ गया था। और भूख भी इतनी जल्दी लगने लग गई थी, क्योंकि जब भी कोई काम करते हैं ऐसे तो फिर भूख जल्दी लगने लग जाती है। तो कल तरबूज लिया था, तो मधुर और हम लोग फिर साथ में बैठकर हमने तरबूज खाया। तो आज बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही थी, और गर्मी की वजह से ना कुछ ठंडी चीज़ें खाने का मन कर रहा था, तो हमने कल ही फ्रिज में लाकर तरबूज रख दिया था, तो हम लोगों ने तरबूज खाया फिर साथ में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने पूरे घर में से सिर्फ मधुर को ही दिखा रही हूँ, तो मेरे पूरे व्लॉग में मधुर ही दिखेगा, क्योंकि गाँव में ना थोड़े लोग शर्माते हैं वीडियो में सामने आने से, तो इसलिए मैं पूरे घर वालों का तो वीडियो नहीं बना सकती हूँ, और गांव में अच्छा भी नहीं लगता है, लोगों का ये मानना रहता है। तो इस वजह से मैं पूरे घर वालों का वीडियो नहीं बनाती हूँ और मधुर का ही वीडियो बना रही हूँ। तो कुछ टाइम आएगा उसके बाद पूरे घर वाले भी आएंगे, क्योंकि लोगों की सोच थोड़ी थोड़ी बदलती जाती है समय के हिसाब से। तो बस उस हिसाब से मैं अपने व्लॉग में जब भी आती हूँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे पिछली बार भी कि मैं अपने मायके गई थी और पूरे घर वालों का जो वीडियो है मैंने नहीं बनाया, अपने मायके का व्लॉग नहीं बनाया। तो बस उसका रीज़न यही रहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, मतलब जैसे घर में हम 4 से 5 मेंबर हैं यहाँ पर भी, तो सब लोग आना पसंद नहीं करते हैं वीडियो में, तो इसलिए मैं यहाँ पर व्लॉग नहीं बनाती हूँ। और फिर मिलने जुलने में भी लग जाते हैं सभी से, तो इस वजह से भी मुझे यहाँ पर बहुत कम टाइम मिलता है। वहाँ पे तो मैं अकेली रहती हूँ तो एकदम फ्री रहती हूँ, तो वहाँ पे बनाती हूँ मैं अपने पूरे फुल व्लॉग फुल डे के। लेकिन यहाँ पे ना कब किस टाइम पे क्या काम करना पड़ता है, मतलब कोई आ जाता है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे मेहमानों का आना जाना भी ज़्यादा रहता है, तो उस वजह से भी मैं नहीं बना पाती हूँ। और ब्लाउज़ का जो था पूरी सिलाई हो गई थी, और मधुर बोल रहा था कि पहले तरबूज खाते हैं, लेकिन मैं मधुर से बोल रही थी कि नहीं, मुझे ना पहले पूरे ब्लाउज़ की सिलाई करनी थी, क्योंकि काम ख़त्म होने के बाद ही कुछ खाने पीने का मन करता है। और इस वाले ब्लाउज़ में ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, लेकिन बाद में मशीन ठीक ठाक चल रही थी, तो इसलिए मैंने पूरे ब्लाउज़ की कंप्लीट सिलाई की। और वैसे तो मैं वहाँ पर करती हूँ सिलाई, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता है। और पहले मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलाई करती थी, पूरे गांव में ना बहुत ज़्यादा सिलाई करवाते थे लोग, तो यहाँ पे मैं स्कूल से आने के बाद भी सिलाई करती थी, और यहाँ पे मेरा ब्लाउज़ जो था बनकर कंप्लीट हो गया था। तो मधुर यहाँ पे अकेले अकेले तरबूज खाने लग गया था, और फिर उसने मेरे लिए भी काट कर रखा था, तो मैंने भी तरबूज खाया। और उसके बाद हम लोग सो गए थे दोपहर के टाइम पे, तो 2-2:30 बजे हम लोग सो गए। तो मैं तो उठ गई थी, मधुर सो रहा था। फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने शाम को चाय वगैरह पीने के बाद फिर शाम का खाना भी बन गया था। और उसके बाद शाम को खीर भी बनी थी साबूदाने की, क्योंकि मेरी मम्मी का था उपवास। तो सब लोगों ने खाना खा लिया, उसके बाद मधुर और हम लोग पूरी लाइट वगैरह बंद कर दी थी, उसके बाद हम लोग नीचे चले गए थे। लेकिन हम लोगों की खीर यहाँ पर रखी हुई थी, तो मधुर और दोनों हम लोग आए और खीर खाने के लिए, तो ठंडी करने के लिए हमने रखी थी। सब लोग नीचे चले गए थे और हम दोनों ही बचे थे, तो हमने अपनी अपनी कटोरियों में खीर ली और पंखा चालू किया। तो आज तो ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी कि मैं क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा गर्मी ना अचानक से बढ़ गई, क्योंकि 2-3 दिन से पानी गिरा उस टाइम के बाद, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा ही हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था मौसम। लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और फिर मैंने दोनों की कटोरियाँ लगाई, और खीर थी साबूदाने की। तो साबूदाने की खीर मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, इलायची वगैरह सब चीज़ें डालकर बनाते हैं, लेकिन इसमें इलायची नहीं थी। फिर भी मुझे अच्छी लगी थी, क्योंकि दूध की बनती है ना, तो दूध की सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो मधुर के लिए और मेरे लिए कटोरी लगाई, उसके बाद हम लोगों ने आराम से बैठकर खीर खाई, और बर्तन वगैरह मैंने साफ़ किए। उसके बाद नीचे चले गए थे टीवी देखने के लिए। तो अभी मधुर ना थोड़ा सा मतलब फ्रेंडली हो गया है, मतलब आप लोगों के साथ में भी, क्योंकि वो अभी कैमरे के सामने वो भी आकर बैठ गया था, और मैंने उससे बोला था तू दिख नहीं रहा, तो वो फिर सामने आकर बैठ गया था। नहीं तो पहले जब भी मैं उसके सामने कैमरा करती थी तो वो शर्मा जाता था। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो आज का कोई कुकिंग वगैरह का व्लॉग नहीं है, तो अगले दिन मैं कुकिंग का भी बनाऊँगी। तो अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।